हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल्स रिलेटिंग और रिक्वायर्ड फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है अगर आपको एडवर्टाइजिंग में करियर बनाना है। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएट किया है, आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या डिप्लोमा किया है, ठीक है, या एमबीए किया है आपने, सो एडवर्टाइजिंग में आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक सिंगल कैंडिडेट या इंडिविजुअल पर्सन के अंदर, वो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 पॉइंटर्स को समझते जाएंगे। ठीक है, सो आज का ये पूरा जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली ये वीडियो मेरे व्यूअर्स की डिमांड पे मैंने बनाया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो चलिए 1 बाय 1 इसके सारे ईच एंड एवरी पॉइंटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो अब हम वो स्किल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो एडवर्टाइजिंग करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। सो हम लोग क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो आगे चलकर देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन कौन से फील्ड है जिसमें हम जा सकते हैं, जिसको क्वालिफाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उस फील्ड में आपको एंटर्ड करने के लिए भी यू नीड अ स्किल्स। ठीक है, सो कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे के अंदर या इंडिविजुअल पर्सन के अंदर, सो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग। व्हाट आर द स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग, विल डिस्कस नाउ इट 1 बाय 1। ओके, फर्स्ट स्किल्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव स्किल्स। अब आपने सोचा होगा कि मैम क्रिएटिव स्किल्स तो हमने इससे पहले भी क्रिएटिव पिच वाली शॉर्ट नोट्स में जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि व्हाट इज़ क्रिएटिव स्किल्स, मतलब कुछ न कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हमको जनरेट करने, क्रिएटिविटी दिखानी, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिव स्किल्स। बट व्हाट इज़ कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव स्किल्स या व्हाट इज़ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्सेप्चुअल जो स्किल्स होती हैं इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सिनेरियो को बेटर अंडरस्टैंड करना, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल चीज़ आ रही है तो उसको अच्छी तरीके से समझना एंड इसका कोई भी क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव स्किल्स। ठीक है, अगर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप SY BCom में, कल TY BCom में जाएंगे, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, हो सकता है आप आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन भी करो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट पे भी रुक रहे हैं या आगे चलकर MBA वगैरह कर रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें हैं ना आप करोगे, दैट इज़ वेरी ग्रेट। बट इसके साथ साथ आपको खुद के अंदर एज ए इंडिविजुअल पर्सन आपको खुद के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल एंड क्रिएटिव स्किल्स अडॉप्ट करनी होगी, जिससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, क्रिटिकल सिचुएशंस को इजीली वे में अंडरस्टैंड कर सको और उसका कोई भी क्रिएटिव सोल्यूशन निकाल सको, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव स्किल्स। ठीक है, सो अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कि एड एजेंसी का एग्जांपल ले लो, अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो उसमें कॉपी राइटर्स होते हैं, टाइपोग्राफर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं। सो इन सब के अंदर इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दे शुड अडॉप्ट कंसेप्चुअल क्रिएटिव स्किल्स, जिससे वो क्या कर सकते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि वो सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि वो उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव स्किल्स। ठीक है, देन वी हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव स्किल्स में एक विजुअलाइजेशन टैलेंट भी होना ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं एनालिज करना, अंडरस्टैंड करना, है ना, प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, उसी तरीके से विजुअलाइजेशंस भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक एबिलिटी है टू क्रिएट मेंटल इमेज इन द माइंड। ठीक है, या फिर इमेजिनेशन जिसे मैं कह सकती हूँ, किसी भी सिनेरियो को एक इमेज क्रिएट करना अपने माइंड के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे आप इमेजिन करोगे ना तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आने वाले हैं आप वो समझ पाओगे, और उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है वो भी आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको इसको आप इसे विजुअलाइज कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं।
कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू कम्युनिकेट विद द पीपल. अब क्रिएटिव पीपल के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल होना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब जैसे कॉपी राइटर्स है, आर्ट डायरेक्टर्स है ना, या फिर इसके अलावा क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, जो पिचिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो क्रिएटिव पिच में मैंने बताया था, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो क्लाइंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, एड एजेंसी के पीपल. ठीक है, सो उनके अंदर भी एक ऐसा एक कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़रूरी है. अब कम्युनिकेशन स्किल्स कॉपी राइटर्स में भी होना ज़रूरी है क्योंकि वो कॉपी राइट करते हैं. आर्ट डायरेक्टर्स के अंदर भी होना चाहिए ताकि उस हिसाब से वो डिज़ाइन एंड फ्रेम कर सके लेआउट्स को. ठीक है. अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है. सो व्हाट टू कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट करना है, व्हेन टू कम्युनिकेट, कब करना है, whom टू कम्युनिकेट, किससे कम्युनिकेट करना है, एंड हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करना है. सो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही क्लियर आउट करनी होती है एज ए इंडिविजुअल पर्सन, देन यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. ठीक है. देन वी हैव कम्युनिकेशन के साथ साथ है ना आपका एक आपको अंदर एक लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए. You should be an effective listener if you want to survive in advertising career. ओके, आपको कम्युनिकेट करने के साथ साथ, क्योंकि कैसा होता है ना, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो या आपकी क्रिएटिव पिच टीम जो होती है ना, सो इससे हम इजीली हमारे एड अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं. क्योंकि जितना क्रिएटिव कंटेंट आप यूज़ करोगे आपकी हेडलाइंस या स्लोगन ऑफ द एड में, सो इससे वी कैन ईजिली क्रिएट अ टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस इन द पीपल, अमंग द पीपल. टॉप ऑफ माइंड, मैंने टॉप अवेयरनेस बताया था आपको, टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस. ठीक है. अच्छा, कम्युनिकेशन के साथ साथ मैंने बताया लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितनी इफेक्टिव लिसनर्स होंगे उतना ईजिली आप कम्युनिकेट कर पाओगे, उतना ईजिली आप क्रैक आउट कर पाओगे लोगों से बात करने के टाइम. क्रिटिकल सिचुएशंस को आप ईजिली वहाँ से निकल पाओगे, है ना, रिजॉल्व कर पाओगे. सो कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ वी इंडिविजुअल और वन शुड बी इफेक्टिव लिसनर्स टू. देन वी हैव ह्यूमन स्किल्स. ह्यूमन स्किल्स मतलब पीपल स्किल्स, जो आप इंटरपर्सनल करते हो ना लोगों से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन स्किल्स क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. आपको कम्युनिकेट करना है, मोटिवेट करना है, टीम स्पिरिट डेवलप करना है. हो सकता है कि अगर कल को मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ और मुझे उसमें हायर पोस्ट मिल जाए एज अ टीम लीडर, आई हैव टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो मेरे अंदर ह्यूमन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. ह्यूमन स्किल होनी चाहिए मेरे अंदर कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, हाउ आई कैन कम्युनिकेट टू माई सबॉर्डिनेट्स, हाउ आई कैन जनरेट और डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग माई टीम मेंबर्स. ठीक है. और किस तरीके से हम पीपल से वर्क करवा सकते हैं टीम में रहकर. ठीक है. सो ह्यूमन स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यू योर करियर इन एडवर्टाइजिंग. ठीक है. देन वी हैव स्ट्रेस रेजिलियंस स्किल्स. अब स्ट्रेस तो आपको पता ही होता है, किसी भी चीज़ का हेडेक आपके सर पर आ जाए, स्ट्रेस हो जाए. रेजिलियंस का मतलब क्या होता है. रेजिलियंस का मतलब होता है कि हाउ हम उससे कैसे कवर अप करते हैं, हम कैसे किसी भी क्रिटिकल सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करके निकलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिलियंस. आपको इसे सॉल्व करने आना चाहिए, उसमें से कैसे बाहर निकलें क्रिटिकल सिचुएशन से, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिलियंस स्किल्स. सो स्ट्रेस रेजिलियंस स्किल्स होना चाहिए किसी भी वन पर्सन और इंडिविजुअल में. क्योंकि अब एडवर्टाइजिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपको जॉब्स तो मिलती है, बट जॉब कहीं कहीं जॉब मिलना डिफ़िकल्ट भी होता है. बट अगर जॉब मिल गई तो यहाँ पे प्रेशर्स, हेडेक, ये सारी चीज़ें होती है. वर्क प्रेशर्स होता है, डेडलाइंस होती है, टारगेट होता है, इतने टाइम पीरियड में आपको टारगेट्स अचीव करना है. सो इससे स्ट्रेस वगैरह क्रिएट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो वन शुड बी स्ट्रेस रेजिलियंस स्किल्स इन देयर, मतलब उनके अंदर एक होना चाहिए स्ट्रेस रेजिलियंस स्किल्स. ठीक है. देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, अब अगर कोई भी प्रोफेशनल है, each and every professionals requires effective time management skills. आपके अंदर इफेक्टिव टाइम है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. किस तरीके से, हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. फॉर द टाइम यूटिलाइजेशन यू विल हैव टू मैनेज इट फर्स्ट.
ठीक है। सो अब यहाँ पर कैसा ना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ में अर्जेंटली हमें करना होता है, कुछ नॉन अर्जेंटली होते हैं, मतलब आप नहीं भी करोगे, उसको प्रायोरिटी नहीं भी दोगे तो इट्स फाइन। कुछ इम्पॉर्टेंट होती है, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। सो एज ए इफेक्टिव टाइम मैनेजर, और आई कैन से एज ए प्रोफेशनल, मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आई कैन ईजिली जज माई प्रायोरिटीज़। क्या मेरा प्रायोरिटी है उसको जज आउट करना वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि समझो कोई अर्जेंट चीज़ है एंड वो इम्पॉर्टेंट भी है, उसको करना है। इफ द थिंग इज अर्जेंट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट, सो आई हैव टू डू इट नाउ, क्योंकि वो मेरे लिए अर्जेंट भी है एंड साथ ही साथ वो इम्पॉर्टेंट भी है। सो इसको आई हैव टू डू इट नाउ, मुझे अभी के अभी वो चीज़ करनी चाहिए। सो ये आपका टाइम मैनेजमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर ये मेरे लिए अर्जेंट भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, सो ये चीज़ मुझे अभी करना है। अब समझो कि एक चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो मैं इसके लिए प्लान कर सकती हूँ, आगे देख सकती हूँ कि कल कर लूँ या कभी भी, मैं आई कैन डू प्लान फॉर इट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी बट नॉट अर्जेंट फॉर मी। ओके, देन वी हैव, अगर समझो कि कोई अर्जेंट चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो डेलीगेट इट। डेलीगेट करना इट मीन्स आप उसको क्या कर दो, असाइन कर दो किसी और को, क्योंकि अर्जेंट है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। से फॉर साइट के लिए यू नीड टू डू दिस, सो यू कैन असाइन दिस पर्टिकुलर थिंग्स टू अदर्स। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। देन अगर कोई चीज़ है जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, सो उसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो ये सारा एक क्वालिटी होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अडॉप्ट करना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल्स ने। देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग को ऐसा बताया गया है कि ये एक वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पजल्स होते हैं ना, वैसा होता है एडवर्टाइजिंग। क्योंकि एडवर्टाइजिंग में ना क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, और किसका आंसर देना है, किसका आंसर नहीं देना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनके पॉसिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे, किसके नहीं मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है बिकॉज इट्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स पजल। सो इसको सॉर्ट आउट करना दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो वन शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब एक किसी के अंदर होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी, जिससे आप किसी भी पजल सिनेरियो को क्या करो, उसमें आपका उसको सॉल्व कर सको, और उसमें यू कैन शो योर क्रिएटिवनेस और यू कैन इम्प्लीमेंट इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, जिसकी मदद से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इससे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव परसुएशन एंड नेगोशिएटिंग स्किल्स। परसुएशन स्किल, परसुएड करना, अट्रैक्ट करना किसी को भी। अब अगर एड एजेंसी में समझो कि मुझे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिल गई, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट लाने हैं, मुझे क्लाइंट्स लाने हैं, सो मेरा पिच एंड कम्युनिकेशन इतना पावरफुल एंड स्ट्रांग होना चाहिए दैट आई कैन ईजिली परसुएड द क्लाइंट्स टू गेट और टू गिव कॉन्ट्रैक्ट टू मी। सो ये नेगोशिएटिंग मतलब कॉन्फिडेंस एंड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराने वाला कॉन्फिडेंस, एंड परसुएशन मतलब परसुएट करना, अट्रैक्ट करना टू द क्लाइंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छी स्किल्स होती है, किसी भी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ का बहुत ही डिमांड होता है। देन वी हैव लीडरशिप स्किल। अभी जैसे कि लीडरशिप स्किल्स के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ और वहाँ पर अगर मुझे टीम लीडर की पोस्ट मिलती है, सो उसके लिए मेरे अंदर एक लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। अब लीडरशिप स्किल्स कैसी होती है कि आप मोटिवेट करो अपने सबऑर्डिनेट्स को, मैनेज करो सारी एक्टिविटीज़ को, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकालो, सिचुएशंस को कैसे हैंडल आउट करना है ये आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, है ना, आपका पर्सनालिटी भी इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कोई भी सबऑर्डिनेट्स अट्रैक्ट हो जाए, वो समझे कि हाँ आप एज ए लीडर वर्क करते हो और आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना इट्स वेरी मैंडेटरी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो ये लीडरशिप होनी चाहिए, सो आप इजीली आपके एडवर्टाइजिंग करियर को बिल्डअप कर सकते हो। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या होती है, जैसे कि पॉलिसीज़ को प्लान करना, फ्रेम करना, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना रिसोर्सेज को, एंड एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना कि हाउ टू डू वेरियस एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कोऑर्डिनेट करना अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, अगर कुछ रॉन्ग है तो करेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, सो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर होनी चाहिए टू कंटिन्यू विद देयर करियर इन एडवर्टाइजिंग।
ठीक है. देन वी हैव डिसीजन मेकिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी. अगर कोई एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है तो उनके अंदर एक डिसीजंस मेकिंग चीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एड एजेंसी में मैं काम कर रही हूँ तो हमें काफ़ी सारे डिसीजंस लेने होते हैं. जैसे कि समझो कि मैंने एडवर्टाइजिंग को प्लान कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, अब मुझे मीडिया के द्वारा प्लेस करना है. सो कौन सा मीडिया चूज़ करना है, इट्स अ डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है. सो एग्जीक्यूटिव के अंदर गुड डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए कि वो क्रैक आउट कर पाए, जज आउट कर पाए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना या कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करना विल बी गुड फॉर अस. ठीक है. देन अदर स्किल्स हैं. अदर स्किल्स में क्या क्या होता है, सो आप देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए. क्रिएटिव पिच एग्जीक्यूटिव्स है तो उनका प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स इन्फ्लुएंस करता है क्लाइंट्स को. ठीक है. ताकि वो टाइप करें या कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस दे. क्रिटिकल थिंकिंग सिचुएशंस होनी चाहिए. फिर टीम बिल्डिंग होना चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ एक स्पिरिचुअल टीम बिल्डिंग होना चाहिए. देन लास्ट कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करने की भी स्किल्स होनी चाहिए. ओके. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन हियर, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग. ये सारे स्किल्स एक्चुअली किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में होनी चाहिए. कल को आप भी जॉब करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, सो ये सारे स्किल्स हमें अडॉप्ट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव इन दिस सेम ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so we have completed this question. If do you people have any doubts and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel and subscribe my YouTube videos and hit the bell icon and share it with your friends too. Okay, that is enough for today. Bye bye, have a nice day.